जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में संस्कृत साहित्य के कवि मार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले भी एक वीडियो संस्कृत साहित्य के कवि मार्ग पर मैंने बनाई है, तो आज की वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ, भास, भवभूति, कालिदास। तो शिशुपाल वध जो है वो कवि माघ की रचना है। तो पहले प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध बृहत्त्रयी का कौन सा ग्रंथ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो शिशुपाल वध जो है वो बृहत्त्रयी का दूसरा ग्रंथ माना जाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि पहला जो ग्रंथ है वो किरातार्जुनीयम माना जाता है, दूसरा जो ग्रंथ है वो शिशुपाल वध माना जाता है और तीसरा जो ग्रंथ है वो नैषधीय चरित माना जाता है। तो इस तरह से शिशुपाल वध जो है वो बृहत्त्रयी का दूसरा ग्रंथ माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, महाकवि माघ के पिता का क्या नाम था? श्रीहरि, दत्तक, देव, जगन्नाथ। तो महाकवि माघ के जो पिता थे उनका नाम दत्तक था। तो तीसरे प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ भास हो गया है, यहाँ माघ होगा। क्या होगा? माघ है, इसको माघ लिख लीजिएगा। माघ का जन्म कब हुआ था? 650 ईस्वी के लगभग, 675 ईस्वी के लगभग, 660 ईस्वी के लगभग या 661 ईस्वी के लगभग। तो जो माघ का जन्म माना जाता है वो 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। और अगर ये पूछे आपसे कि जो है इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आप गुजरात के श्रीमाल नगर में लगाइएगा। अगर प्रदेश पूछता है तो गुजरात लगा लीजिएगा, लेकिन अगर गुजरात में पूछता है तो आप गुजरात के श्रीमाल नगर लिख लीजिए कहीं। गुजरात के श्रीमाल नगर में हुआ था माघ का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं, 25 सर्ग हैं कि 28 सर्ग हैं? तो शिशुपाल वध में टोटल 20 सर्ग हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध ग्रंथ प्रारंभ होता है श्री शब्द से, लक्ष्मी शब्द से, सर्गांत श्लोक से कि सभी गलत हैं? तो इसमें जो है शिशुपाल वध का ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है वो कौन से शब्द से होता है? वो श्री शब्द से होता है। पर इसमें अंत जो है लक्ष्मी शब्द से नहीं होता, पर जो भारवी का ग्रंथ हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, भारवी का जो ग्रंथ था उसमें उन्होंने किरातार्जुनीयम की जो शुरुआत की थी उसमें जो है उन्होंने जो सर्ग का प्रारंभ किया था वो श्री शब्द से किया था और जो सर्गांत किया था वो लक्ष्मी शब्द से किया था। लेकिन शिशुपाल वध में श्री शब्द से इन्होंने जो है अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया है, पर सर्गांत उन्होंने किसी और शब्द से नहीं किया है। तो छठवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन इसमें है वो सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध का अंगी रस क्या है? वीर रस, बीभत्स रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो श्रीपाल वध का जो अंगी रस माना जाता है वो वीर रस माना जाता है। तो सातवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन्हीं 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो ये पूछा गया है कि वो कौन कौन से गुण हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में है सत्व, रज, तम। दूसरा है कि ओज, प्रसाद, माधुर्य। तीसरा है उपमा, अर्थ, गौरव, पदलालित्य। चौथा है गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। तो आठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा वाला है, क्योंकि महाकवि जो माघ हैं वो उपमा, अर्थ, गौरव और पदलालित्य तीनों के लिए जाने जाते हैं। तो आठवें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इनके बारे में जो है कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य और भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पदलालित्यम और माघे संति त्रयो गुणा। यानी उपमा से कालिदास को नवाजा गया है और अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं
और दंडिना पदलालित्यम माघे, जो दंडी हैं वो पदलालित के लिए जाने जाते हैं माघे संते त्रयो गुणा, लेकिन ये तीनों गुण जो है वो माघ में मिलते हैं। 9वां प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे 8वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न हमने दिए हैं सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पीजीटी में पूछा हुआ था तो मैंने इस एक प्रश्न को लिख दिया ऐसे ही कब पूछा गया था। तो पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। तो इसमें जो है 9वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है माघ के लिए जो है घंटा शब्द प्रयुक्त हुआ है। 10वां प्रश्न है, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम और दंडिना पदलालित्यम माघ संते त्रयो गुणा सूक्ति किसके बारे में प्रचलित है? श्रीहर्ष, भारवी, माघ, कालिदास। तो ये जो सूक्ति है ये माघ के बारे में कही गई है। तो 10वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि शिशुपाल वध की कथा कहाँ से ली गई है? रामचरितमानस से, महाभारत से, रामायण से, श्रीमद् भागवत से। तो शिशुपाल वध की जो कथा है वो कहाँ से ली गई है? वो महाभारत से ली गई है। माघ ने शिशुपाल वध की जो कथा ली है वो महाभारत से ली है। तो 11वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, 12वां बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीय चरित। तो बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में जो है कुमार संभवम जो है, कुमार संभवम नहीं आता है। तो 12वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। किरातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी में आता है, शिशुपालवध बृहत्त्रयी में आता है, नैषधीय चरित बृहत्त्रयी में आता है। किरातार्जुनीयम में अगर देखा जाए तो इसमें जो है कितने सर्ग हैं? इसमें 18 सर्ग हैं। कितने? 18, सॉरी, इसमें कितने सर्ग हैं? 18। और शिशुपालवध की बात करें तो शिशुपालवध में 20 हैं। कितने हैं? 20। और नैषधीय चरित में अगर बात करें तो इसमें 22 हैं। इस तरह अगर पूछे कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं तो 18 सर्ग हैं। शिशुपालवध में कितने सर्ग हैं तो 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरित में कितने हैं तो 22 सर्ग हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्ग भी पूछता है एग्जाम में। 13वां प्रश्न है, सुदर्शन द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन शिशुपाल वध के किस सर्ग में है? 16वें में, 18वें में, 19वें में कि 20वें में? तो शिशुपाल वध में जो श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का जो वध किया जाता है सुदर्शन से, वो शिशुपाल वध की किस सर्ग में वर्णित है? तो शिशुपाल वध के जो है 20वें सर्ग में वर्णित है, यानी कि जो है एकदम आखिरी सर्ग जो है शिशुपाल वध का। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? तो शिशुपाल वध में टोटल 20 सर्ग हैं और 20वां सर्ग जो है शिशुपाल वध का आखिरी सर्ग है। तो जो है वही आखिरी सर्ग जो है उसी में जो है श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया गया है, तो उसी में जो है ये वर्णित है। तो 13वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है। 14वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है कि माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं? 4 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं कि 1 हैं? तो माघ ने केवल एक ही रचना लिखी है। कौन सा? शिशुपाल वध। और उन्होंने और कोई भी रचनाएं नहीं की हैं। तो शिशुपाल वध जो है एक ही रचना है जो कि माघ की है। तो इस तरह से 14वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है, 1। इस तरह से आज की वीडियो में माघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही इसको शेयर करते हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।